हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत मजे में होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लास भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, मैं आपका विजय सर आज के इस लेक्चर में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर खूब आनंदमयी होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए, बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं आज क्लास में। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब कोई बच्चा अगर ये ना समझ में आए कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, तो जान लो भैया, कक्षा 10 के गणित का अध्याय 6, क्या कहते हैं उसको, त्रिभुज। त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 चल रहा है। तो पिछले लेक्चर में 4 तक हम क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत शानदार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस। यहाँ पे कहीं डायग्राम नहीं दिया गया है, तो पहले आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद की बात है। जहां देखो डायग्राम नहीं दिया होगा वहां डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाएंगे पी क्यू आर, लेकिन त्रिभुज कैसे बनेगा इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, हमने इस तरीके से एक त्रिभुज ले लिया। अब त्रिभुजों का नाम रखना है, तो नाम पी कहाँ रहेगा, क्यू कहाँ रहेगा, ये बात आपको समझना होता है। तो कह रहा है कि पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर मतलब पहला यह बिंदु हो गया पी, यह बिंदु हो गया क्यू और यह बिंदु हो गया आर। तभी तो पी आर और क्यू आर पढ़ा जाएगा। ठीक, पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। तो इस पे एक बिंदु है एस, इस पे बिंदु है पी आर पे एक बिंदु है एस और क्यू आर पे एक बिंदु है टी, ऐसे दिए गए। स्थित है जहाँ एंगल पी, कोण पी जो बराबर है, यह कोण जो है वो बराबर है आर टी एस के, आर टी एस के मतलब इसको आपस में मिलाना पड़ेगा। तो यह कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर। मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर। तो दर्शाना है कि आर पी क्यू बराबर है आर टी एस। ये तो बड़ा सिंपल है भाई, कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आप लिखो दिया। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं और हल में जो जो दिया है पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है सर, तो आप लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर है एंगल आर टी एस के। इतना हमारा दिया हुआ है। साथ में आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर आपको, तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल करो त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस। तो ये हमें करना है, बड़ा आसान है। कैसे करोगे, चलिए देखते चलते, देख यहीं पे हम कराते चलते हैं और आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं उपपद की, और उपपद में सर्वप्रथम जिनको करना है उनका नाम लीजिए आप। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है सर आपका, तो आपका दिया है एंगल पी बराबर है, ध्यान से देखना, एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के। तो आर टी एस के कहां से आया, दिया, यह आपका दिया। हमारा एक त्रिभुज है कहा, इसको देखो, आर टी एस एक ऊपर वाला है छोटा सा, ये हो गया आर, ये हो गया टी और ये हो गया एस। और आर पी क्यू कहाँ है भाई, आर पी क्यू बड़ा वाला है, ये हो गया आर, ये हो गया पी, यह क्यू। कहा है कि ये जो पी है यह आर टी एस से क्या है, बराबर। ठीक है जी। दूसरा मजे की बात यह है, ध्यान से देखो, यहाँ भी एक कोण आर बन रहा है और यहाँ भी कोण क्या बन रहा है, आर। ये दोनों कोण कैसे होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, होंगे ना। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि एंगल आर बराबर होगा एंगल आर के, कहां से भाई, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब तो कमाल ही हो गया, दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। तो देयरफॉर एंगल एंगल
समरूपता, एंगल एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से। और क्या बन जाएगा आपका, तो यह बन जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज आर टी एस। तो यही आपको करना था, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिमिलर होगा, बस हो गया, 4 लाइन में खत्म, एंड प्रूफ। क्लियर है, देखिए कितना आसान है, सिंपल है। चलिए भाई फटाफट एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने ढेर सारे मित्रों में इस वीडियो के लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए नोट करें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 करने के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 भैया बड़ा शानदार क्वेश्चन, कैसा है भाई, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देखना। कह रहा है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, कहाँ है भाई ए बी, बना लो साइड में, ए बी ई, बढ़िया जी। और त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी कैसा है, यह हो गया हमारा ए सी डी, ठीक। ये दोनों सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम आकृतियों के आकार और अमाप कैसे होते हैं, एक समान। इसका मतलब है कि भुजा ए जो होगा वह भुजा एडी के बराबर होगा, भुजा बीई जो होगा वह भुजा हमारा सीडी के बराबर होगा, और भुजा ए बी जो हमारा होगा वो हमारा भुजा एसी के क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही साथ इनके संगत कोण, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, सॉरी इस कोण के बराबर होगा, और यह कोण जो होगा वह इस कोण के क्या होगा, बराबर। ये कौन देता है, सर्वांगसम देता है, ठीक है। अब आगे तो दर्शाइए कि त्रिभुज एडी है, एडीई और त्रिभुज एबीसी ये क्या है, सिमिलर। तो बड़ा आसान है, कैसे करोगे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम लिखो दिया, हम इसका हल कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, और सोल्यूशन में सर्वप्रथम हम क्या लिख रहे हैं, दिया है। दिया में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ए सी डी के, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, ठीक है। इतना दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के, ये आपको सिद्ध करना। अब यार मुद्दे की बात है, सिद्ध करें कैसे, हैं? सबसे पहले चलिए उपपद में, थोड़ा पहले उपपद लिखते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे। क्या है, एक त्रिभुज है एडी, हमने यहाँ पे निकाल लिया, यह हो गया हमारा ए डी ई, और एक त्रिभुज है आपका एबीसी, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया हमारा एबीसी, यह हो गया ए, यह हो गया बी, और ये हो गया, बढ़िया। ऐसा क्या करें, ध्यान समझिएगा, ऐसा क्या करें कि जिसके वजह से हमारा ये काम हो सके। तो एक काम कर सकते हो क्या, थोड़ा ध्यान समझना, एक काम किया जा सकता है इससे, इन दोनों से। यहां से देखो ए जो हमारा होगा वह बराबर होगा एडी, ठीक, क्योंकि ये सर्वांगसम है। साथ ही साथ ए बी जो हमारा होगा, ध्यान से देखना, ए बी जो हमारा होगा यह बराबर होगा आपका ए सी के, होगा ना जी, कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब अगर हम ये समीकरण 1 ले लें और इसे समीकरण 2 ले लें, और 1 में 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, चाहे हाँ 1 में 2 से भाग दे दे, तो क्या बनेगा, उसके पहले इसको थोड़ा बदल दो, ए के जगह पे एडी लिखो और एडी के जगह पे ए लिखो, ठीक है, और तब भाग दो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए यही करते हैं। इसको करने के लिए हम अगर ये निकाल दें कि एडी अपान ए बी बराबर है ए अपान ए सी के, और साथ में एक कोण यह जो है यह आपस में क्या है, बराबर है, जाहिर सी बात बराबर होगा नहीं, तो हमारा साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा से हमारा काम निकल के आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखोगे, चलो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहला हम लिखेंगे कि एंगल ए जो है वह एंगल ए के बराबर है, कहां से भाई, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक, यह उभयनिष्ठ कोण, इसे समीकरण 1 मान लो। साथ में अब चूंकि चूंकि त्रिभुज ए बी ई
सर्वांशम है त्रिभुज ACD के, यह दिया है, कहां से है, दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बिहाफ पे अगर हम गौर से देखें तो इसके बिहाफ पे AD बराबर होगा AE के, AD जो हमारा है यह बराबर हो गया AE के। अभी दोनों के पीछे कारण लिखेंगे, साथ में हमारा जो AB है वह किसके बराबर हो जाएगा, वह बराबर होगा AC के, AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, AB हमारा जो है वह बराबर हो गया AC। कहाँ से आया, तो आप लिखोगे बाई BPT, BPT सर्वांशन त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो ये आ गया। और इससे हम ले रहे हैं समीकरण नंबर 2, चाहे इसको ले लो समीकरण 2 और इसे ले लो समीकरण 3, ठीक है जी, दोनों के कारण एक ही होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 में 1 से भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 भागे 3 से क्या मिल जाएगा हमको, तो मिल जाएगा AD अपान AB बराबर होगा AE अपान AC, हो जाएगा ना। अब आइए यहाँ पे, अब देखो इससे ले लो समीकरण नंबर 4, AD अपान AB बराबर हो गया AE अपान AC के, ठीक, तो ये संगत भुजाओं के अनुपात हो गया, और साथ में इन भुजाओं के द्वारा अंतर्गत जो कोण है क्या यह बराबर है, तो पहले हम देखो कोण A किसके बराबर है, कोण A के बराबर, तो आपका काम ही हो गया। तो आप लिखोगे समीकरण समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर साइड एंगल साइड समरूपता का नियम, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कि त्रिभुज, ध्यान से देखिए ADE सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ABC के, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बड़ा आसान है, सिंपल है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान प्रूफ, ठीक है, कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे आपका बस ये दिखा देना है कभी अगर हमारा ABE सर्वांशम ACD के, तो ADE ABC के सिमिलर होगा क्या, होगा तो कैसे होगा, आपको करके दिखाना। तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुजें सर्वांशम होती है तो इनका संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बाई BPT के द्वारा, तो आप उसके द्वारा क्या करिए, इनके भागों को बराबर कर लीजिए, फिर इन भागों का क्या कर दिए, भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही भाग दोगे इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात निकल के आ जाएगा, क्लियर। साथ में क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों ही त्रिभुजों में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, एक कोण भी आपको उभयनिष्ठ प्राप्त हो गया, तो उभयनिष्ठ कोण और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में जब बराबर होते हैं तो उस केस में दो त्रिभुज क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है, साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलें नोट करें क्वेश्चन नंबर 6, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद से अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह एक ही क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिए गए, लेकिन है सब के सब एक ही प्रकार के नियमों मतलब कसौटियों के ही आधार पे हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, तो सामान्य है, सिंपल है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाओगे तो ऑलमोस्ट आप मैक्सिमम क्वेश्चन के करने की दक्षता आपके अंदर क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये बात करें तो ये ज्यादा क्लियर रहेगा कि कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो कह रहे आकृति 6.38 में, यह जो डायग्राम दिया गया है आकृति 6.38 का है, त्रिभुज ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज के शीर्षलंब AD और CE पर, इसके जो शीर्षलंब है वह ये क्या है, AD और CE परस्पर बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, अगर ABC एक त्रिभुज है और AD एक शीर्षलंब है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर समकोण बनाएगा, और हमारा CE भी अगर एक शीर्षलंब है तो यहाँ पे क्या करेगा, समकोण। केवल शीर्षलंब है, ये बराबर भागों में बांटते नहीं है, तो शीर्षलंब है तो कितना अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इधर अगर 90 बनेगा तो जाहिर सी बात है इधर भी क्या बन जाएगा 90, और इधर 90 बना तो इधर भी क्या बनेगा 90 बनेगा, ठीक है। अब पहला कर इसमें देखो 4 क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज AEP यह वाला त्रिभुज, और त्रिभुज CDP यह वाला त्रिभुज, कह रहा है कि इनको सर्वांग समरूप सिद्ध करिए। दूसरा ABD, कहा ABD, ABD, और दूसरा CBE
ई, इन दोनों को कह रहा है कि आप समरूपित करिए। तीसरा एईपी, एईपी और एडीबी, ए डी एडीबी, इन दोनों को कह रहा है कि क्या करिए, समरूपित करिए। और साथ में पीडीसी, पीडीसी यह वाला त्रिभुज, और ए बीईसी, बीईसी यह वाला त्रिभुज, इन दोनों को कह रहा है कि समरूपित करिए। तो देखो, जितने नाम दिए हैं उतना ही इसमें हौज पौज होता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि जिसके जिसके बारे में कह रहा है उसका उसका डायग्राम बाहर निकाल लो और फिर करने का प्रयास करो, खूब आसानी से आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं कराता हूँ कैसे होगा इसका सोल्यूशन में। आइए, और सर्वप्रथम लिखिए दिया, क्या दिया है भाई, तो हमारा दिया है यहाँ पे कि आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के, आप लिखो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात क्या निकल के आएगा भाई, कहेंगे कि AD इज परपेंडिकुलर अपॉन BC, AD जो है BC पर लंबवत है, और साथ में CE इज परपेंडिकुलर अपॉन AB, ये हमारा दे रखा है। ठीक है जी। दूसरा आपको यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में 4 प्रश्न है जिन्हें हमें सिद्ध करना है। तो पहला क्या कहता है इसमें, पहला कह रहा है कि आप सिद्ध करो कि त्रिभुज एईपी सिमिलर है त्रिभुज सीडीपी के, पहला ये। दूसरा क्या कह रहा है, एबीडी त्रिभुज एबीडी सिमिलर है त्रिभुज सीबीई के। तीसरा कह रहा है आपका त्रिभुज एईपी सिमिलर है त्रिभुज एडीबी के। और चौथा कह रहा है कि त्रिभुज पीडीसी सिमिलर है त्रिभुज बीएसी के। तो यह 4 आपको अलग अलग क्या करना है, सिद्ध करना है। आनंद आएगा इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपपथ लेते हैं, और उपपथ में हम स्टार्ट करेंगे पहले से, पहला जो हमारा कह रहा है उसके आधार पर स्टार्ट करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ी सरलता से इनको कराने का प्रयास करूंगा। और उपपथ में हम ले रहे हैं सबसे पहले पहला। अब पहला में जो 2 त्रिभुज है कौन कौन सा, एईपी और सीडीपी, हम लिख रहे हैं त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में। एक काम करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम बाहर निकालते हैं। देखो एईपी यह हो गया, ऐसा है हमारा, यह हो गया हमारा एईपी। इसी का बगल में क्या है हमारा, सीडीपी। तो ऐसा है हमारा सीडीपी, ये पहले के लिए आकृति है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या आपको मिल रहा है, कैसे ये दोनों भाई समरूप होंगे। तो समरूप के लिए हमारे पास 3 कसौटियां हैं, तीनों में से जो कसौटी लागू होती है उसको लागू करा दें। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो कोण डी है यहाँ वाला, यह 90 है। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो यह क्या है, 90। तो पहले तो यह कोण दोनों में क्या होगा, बराबर। दूसरी चीज यहाँ देखो, यहाँ कोण पी है और यहाँ भी कोण पी है, यह भी दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। किससे, सिर्फ अभिमुख कोण से। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ कह सकते हो, आप कहोगे कि पहला एईपी में आप लिखो, अरे भैया ये 90 है तो अभी तो 90 होगा, तो आप लिखेंगे एंगल एईपी बराबर होगा एंगल आपका क्या भाई, यहाँ पे सीडीपी के। और ये किसके बराबर होगा, 90। ठीक है, कारण क्या दोगे, तो कारण आप देंगे कि चूंकि सीई इज परपेंडिकुलर अपॉन AB, और दूसरा आप लिखोगे AD इज परपेंडिकुलर अपॉन BC। इसके आधार पर यहाँ दिया है, वहां से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला तो ये हो गया। दूसरा एंगल APE बराबर होगा एंगल CPD
CPD। क्यों भाई? शीर्षाभिमुख कोण। अरे यह दोनों कोण क्या होंगे आपका? देखिए ना, यह कोण और यह कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख होंगे। तो यह हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ हमारा निकल के आ गया शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। अब दो कोण अगर किसी या दो संगत कोण, दो त्रिभुजों का अगर आपस में बराबर है तो एंगल एंगल समरूपता से, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता के नियम से, और हमारा त्रिभुज त्रिभुज AEP सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज CDP। देखिए बड़े सरलता से हमारा पहला हो गया। यहाँ पे 4 लाइन का बस काम था, 4 लाइन में आपका ठीक। क्लियर है? पहला काम हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा यहाँ पे क्या है देखो, तो दूसरा हमारा ABD। देखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। अब क्या है भाई? ABD क्या है? ABD ये दूसरा हम बना रहे हैं डायग्राम, देखा ध्यान से। यह डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से, यह हो गया A, यह हो गया B और यह हो गया D। ठीक है जी। और दूसरा CBE दूसरा हमारा ऐसे, यह हो गया C, यह हो गया B और यह हो गया D। अब यहाँ देखें गौर से, अगर देखो ध्यान से, तो दोनों में B आ रहा है, तो पहले तो कोण B दोनों में क्या होगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे E समकोण है और यहाँ पे D समकोण है, सेम ऐसा ही चलेगा। क्या लिखोगे आप लिखोगे कि कोण ABD बराबर होगा किसके? कोण CBE के। ABD बराबर होगा कोण CBE के, और ये कैसा कोण होगा? उभयनिष्ठ कोण। यह हो गया उभयनिष्ठ कोण। ठीक है सर। दूसरा साथ में हमारा एंगल कौन सा? तो हमारा आ गया एंगल CEB। इसमें ABD में होना पहले, तो ADB बराबर हो गया एंगल CEB। ये किसके बराबर हो गया? 9। ठीक है। ये कहां से आया? तो आप लिखेंगे दिया, डायरेक्ट लिखो दिया है, यहां से तो है, यहीं से आ रहा परपेंडिकुलर। अब देखो फिर यहाँ पे क्या मिल गया? दो कोण आपस में, दो संगत कोण आपस में क्या आ गए? बराबर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर क्या लगेगा? एंगल एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से। और हमारा यहाँ बन के आ जाएगा कि त्रिभुज ABD कांग्रुएंट और अकांग्रुएंट कर रहा हूं, सिमिलर है त्रिभुज CBE। लीजिए हमारा यहाँ दूसरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि ABD जो है वह CBE के क्या हो गया? सिमिलर। अब बात करते हैं तीसरी। तीसरा क्या कहता है भाई? तीसरा है AEP। लिखे त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में। ठीक है। अब AEP कहाँ है? AEP, वेर इज AEP? AEP यह वाला हम यहाँ बना रहे हैं। ये तीसरा का हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ये केवल आपको समझने के लिए बनाया जा रहा है, इसमें और कोई मुख्य रोल नहीं है इसका। यह हो गया AEP। AEP में यह समकोण है। ठीक। दूसरा ADB, वेर इज ADB? ADB ये कुछ ऐसा है, यह हो गया D, यह हो गया A और ये हो गया। ठीक है। अब मजे की बात है बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, इसमें यह समकोण, तो भैया तो दो समकोण साथ में। कमाल की बात है कि एंगल A और एंगल A क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ तो अब तक तो हमारा एंगल एंगल समरूपता लग रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि AEP में आप दिखाओगे कि सर AEP बराबर है, और ADB में एंगल ADB, और ये किसके बराबर है? 90 के। कहां से आया? दिया है, ये बात तो दिया है। ठीक है जी। दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं? कोण A के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जैसे हमारा AEP है तो हम कहेंगे PAE, एंगल PAE बराबर है एंगल हमारा DAB के, एंगल DAB के। कहां से है भाई? उभयनिष्ठ कोण, यह उभयनिष्ठ कोण। ठीक है जी।
तो दो कोण जब आपस में बराबर हो गए तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट ही बराबर होगा, तो क्या कहते हो आप? कहते हो देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से, और हमारा त्रिभुज AEP सिमिलर हो गया त्रिभुज ADB के। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी घोषित कर सकते हैं। लीजिए ये हमारा तीसरा भी यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब बात आती है चौथे, तो चौथा कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखिए। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ खास नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। चौथा में कह रहा है कि त्रिभुज PDC और BEC, थोड़ा मैं यहाँ पहले निकाल रहा हूँ। PDC का है PDC ऊपर वाला, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ। यह है आपका यह है P और यह है C और यह है D और यह है P, तो PDC में कोण D हमारा क्या है, समकोण है, बढ़िया। दूसरा BEC, तो BEC हमारा ऐसा है, यह हो गया आपका E, यह हो गया B और यह गया C, यहाँ पे यह समकोण। क्या कुछ और आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कोण C है, यहाँ पे कोण C, ये भी उभयनिष्ठ बिंदु गए, इसमें भी जो चाहिए हमें हम लिखेंगे त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, ठीक है जी। और सबसे पहले हम लिख रहे हैं एंगल PDC बराबर है एंगल BEC के, और यह किसके बराबर है, तो यह बराबर है 90 के। कहाँ से, तो दिया, यह दिया है, ठीक है जी। दूसरा हम ले रहे हैं एंगल PCD बराबर है एंगल आपका BCE के, एंगल BCE के, और ये क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है, यह हमारा उभयनिष्ठ, यह उभयनिष्ठ कोण, बढ़िया सर उभयनिष्ठ है। फिर हमें क्या मिल गया, दो कोण मिल गए, हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से, और आपका हो जाएगा त्रिभुज PDC सिमिलर होगा त्रिभुज BEC के। तो इस तरीके से हमने इस दिए गए प्रश्न के चारों जो ऑप्शन थे, चारों जो उप प्रश्न थे, उन उप प्रश्नों का हल यहाँ पे क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। देखो त्रिभुज में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है डायग्राम। डायग्राम में इतना हौच पौच रहता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन से बचने का सबसे तरीका है आसान, कि आप जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, अब फिर उसमें देखिए, आपको बड़ी सरलता से समझ में आएगी। पीछे वाले को देखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको आनंदमय रूप से समझ में आ गया होगा। तो आसान है, नोट करें। इसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। तो चलिए हम लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B भुजा CD पर F पे क्या करती है, प्रक्षेप करती है। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक समांतर चतुर्भुज, जो दिया ही नहीं है, तो आप इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन में सर्वप्रथम एक समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बना लिया, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जहां पे अगर इसका नाम रखना हो तो हम नाम रखे हैं ABCD, ठीक। समांतर चतुर्भुज ABCD। अब इसमें क्या होगा भाई, AD जो है BC के समानांतर और AB जो होगा वो CD के समानांतर की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। अगर हम इस कोई एक भुजा को बढ़ा, मान लीजिए हमने AD को बढ़ाया, जिस तरीके से दिया उस तरीके से AD को ही बढ़ाया जाएगा। तो AD को बढ़ाया और AD को जो हम बढ़ा रहे हैं, यह बढ़ी हुई भुजा जो है वो BC के समानांतर ही जाएगी। इस पर एक बिंदु यहाँ पे कोई E है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु E। अब क्या कह रहे हैं, तथा BE तो B को हमने किससे मिला दिया, E से। यह जो BE है वह भुजा CD
CD को एक बिंदु F पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, F पे प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि ABE यह वाला त्रिभुज और CFB यह वाला त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। बड़ा आसान है। सर्वप्रथम जो दिया लिखे, दिया में लिखोगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक। अब अगर हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे BC जो होगा वो समानांतर होगा किसके, AD के, या पूरा अगर हम A लिखें तो A के, इसका समानांतर हो जाएगा। साथ ही साथ एंगल A जो है वह बराबर होगा एंगल C के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो आप सामने लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। देखो ये काम या तो यहाँ कर लो या तो आप फिर वहां करो, बात एक ही है। वहां सीधे सीधे लिख देंगे दिया है, और यहाँ पे आप बेकायदे दिखा दे रहे हैं कि कैसे आए। ठीक है, तो इतना हमारा दिया है, सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABE सिमिलर है त्रिभुज CFB। यह करना है, ये बड़ा आसान है सर। देखे ना, कह रहा है कि यह जो है BC वह AE के समानांतर चाहे AD के समानांतर है, और चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण A जो है यह बराबर हो जाएगा कोण C के। स्वाभाविक सी बात है यह इसके बराबर होगा, और साथ में BC अगर AD के समानांतर है तो यही BC AE के समानांतर होगा, और यह कोण जो हमारा होगा यह वाला कोण यह बराबर हो जाएगा इस कोण के, एकांत अंत कोण से। तो किसी भी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यही बात आप यहाँ लिखते हैं। तो चलिए उपपद में हम आते हैं। उपपद, और उपपद में क्या लिखना है भाई, तो जो त्रिभुज दिया उसी को लो। आप लिखो यहाँ पे त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। ठीक, हम यहाँ बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि कोण A बराबर होगा कोण C, एंगल A बराबर है एंगल C के। कहां से भाई, देखो यहां से निकाला है, तो आप लिखेंगे दिया। ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि BC समानांतर है AD के, तो यही BC हमारा समानांतर होगा AE के। स्वाभाविक सी बात, अगर यह समानांतर है तो यहां से निकल के आएगा एंगल CBF बराबर होगा एंगल FED के, कहां से भाई, तो एकांतर अंत कोण से, एकांतर अंत कोण, इससे बराबर हो गया। अब देखो इसको और इसको देखो ध्यान से, एक ही सॉरी दो त्रिभुजों के ये संगत कोण है, संगत कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल समरूपता के नियम, और एंगल समरूपता के नियम से जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से तो भाई ये दोनों को दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पे कहेंगे अतः त्रिभुज ABE सिमिलर है त्रिभुज CFB के, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, हैंस प्रूफ। तो इस आसानी और सहूलियत के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 का क्या किया, अध्ययन किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, जो बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है, आनंद आएगा आपको उसमें। चलिए आज के क्लास में हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, और अगले क्लास में बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।